जय श्री राधा कृष्ण। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भादों का महीना कब से कब तक है। साथ ही हम जानेंगे कि भादों के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भादों का महीना बहुत ही स्पेशल है हम कृष्ण भक्तों के लिए। तो इस महीने में हम लड्डू गोपाल की सेवा विशेष कैसे बना सकते हैं और क्या क्या सेवाएं हमें लड्डू गोपाल को भादों के महीने में देनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सावन खत्म होने के बाद हिंदी कैलेंडर का छठा महीना भाद्रपद माह शुरू हो जाता है। भाद्रपद को भादो अथवा भदवा भी कहते हैं। भादो माह की शुरुआत 10 अगस्त से हो रही है और समापन 7 सितंबर को हो रहा है। भादो का महीना हम सभी कृष्ण भक्तों के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे लाडले कृष्ण की इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी आती है जो कि हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होती है। इसके साथ साथ और भी विशेष त्यौहार आते हैं जैसे बलराम जयंती है, गणेश चतुर्थी, अजाय एकादशी और राधा अष्टमी। और इन त्योहारों का पालन देखिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। भादों के महीने में हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए देखिए क्या करेंगे। हम सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह जल्दी उठकर अपने लाडले को सुबह जल्दी उठाएंगे और उनको अगर आप दूध का भोग लगाते हैं, सुबह जल पिलाते हैं, तो आप उनको जल पिलाइए, दूध पिलाइए और फिर उनको स्नान के लिए तैयार कीजिए। फिर हम एक पात्र लेंगे, जिस भी पात्र में आप लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं आप वो पात्र लें। मैं यहाँ पर एक स्टील की थाली में स्नान कराती हूँ, तो मैंने यहाँ पर स्टील की थाली ले ली है। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल सुबह उठ चुके हैं, उनको भोग लग चुका है और अब स्नान की तैयारी है। आप उन्हें दूध से भी, कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं क्योंकि भादों के महीने में दूध का विशेष महत्व होता है। आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं और फिर सादा जल से। आप फूलों से भी स्नान करा सकते हैं और आप चाहें तो स्नान करने से पहले उनको इत्र की मालिश कर सकते हैं, फिर आप स्नान करा सकते हैं। आप अच्छे से उनको स्नान कराइए, कोई भी वस्तु उनके शरीर पर ना लगी रहे। ये हमारा अब चरणामृत बन गया है। आप चाहें तो इसे पी सकते हैं या फिर आप किसी पौधे में भी डाल सकते हैं। लड्डू गोपाल को हम एक साफ सुथरे कपड़े से, जो भी आपने उनके पोंछने के लिए टावल बनाई हुई है आप उनसे पोंछें और फिर हम उनको कपड़े पहनाकर उनको तैयार कर लेंगे। जो भी कपड़े देखिए आपके पास हैं, आप नए कपड़े पहनाना चाहते हैं तो नए कपड़े, या फिर डेली में आप जो कपड़े यूज़ करते हैं वो कपड़े पहनाइए। अपने गोपाल जी को हम बंसी ज़रूर देंगे। देखिए हमारे गोपाल जी सुंदर कितने लग रहे हैं ना। और इत्र सेवा ज़रूर देनी है क्योंकि हमारे गोपाल जी को सुंदर बनना, महकना, सजना संवरना बहुत ही पसंद है। आप उन्हें तुलसी दल अवश्य ही दें, फूलों से सजाएं, उनके आसपास आप फूल अवश्य ही रखें जो उनको भी अच्छा लगे और हमें भी देखने में बड़ा ही मनमोहक और प्यारा लगे। तो देखिए भादों के महीने में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करना शुभ माना जाता है। तो देखिए मैं बताती हूँ कि क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। हमें भादों के महीने में लहसुन, प्याज, शहद, गुड़, दही, बैंगन और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी तरह का कोई भी मांगलिक कार्य इस महीने में नहीं किया जाता है। नारियल का तेल ना तो खाने में और ना ही मालिश करने में इस्तेमाल करना चाहिए। किसी के दान में दिए हुए चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मार्केट से खरीदकर चावल का सेवन अवश्य कर सकते हैं। भादों के महीने में भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण, श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी का ध्यान करना चाहिए। अपनी यथाशक्ति अनुसार दान करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आजकल तो देखिए समय बहुत बदल चुका है, सब गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हैं घर पर। इसलिए आप गौशाला में जाकर माता की सेवा करें, उनको चारे आदि की व्यवस्था करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप घर पर गाय की एक रोटी अवश्य ही निकालें और उनको खिलाकर आएं। भादों के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और भागवत कथा का भी विशेष महत्व बताया गया है। आप भागवत कथा पढ़ भी सकते हैं और आपके पास इतना समय नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं। देखिए लड्डू गोपाल को हम तैयार करने के बाद उनकी आरती करेंगे, धूप दीप करेंगे, उनको भोग लगाएंगे और उनके पास देखिए जल अवश्य ही रखें क्योंकि हमारे लाडले छोटे हैं, कब प्यास लग जाए। तो आप जल का बीच बीच में ध्यान जरूर रखें।
और अब भादों का महीना चल गया है तो पूरे शरीर पर उनको चंदन का लेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक टीका भी लगा सकते हैं। तो भादों के महीने में हम अपने लड्डू गोपाल की विशेष तरह से उनका ध्यान रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं अपने को। और देखिए, गौ माता उनके पास अवश्य ही रखें। गौ माता से उनका बहुत ही लगाव है, क्योंकि भादों के महीने में गौ माता की विशेषकर पूजा करी जाती है। तो ये थे भादों के महीने के कुछ वो कार्य जो हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।